दोस्तों आज के डेट में जो समूह लोन चल रहा है, डेट में देखने को ये मिल रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं कि उसका ईएमआई तोड़ तोड़ के अपना सिविल स्कोर खराब कर ले रहे हैं। और दूसरा में कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग जानते हैं कि सिविल स्कोर क्या होता है, वह लोग भी अपना सिविल स्कोर डाउन करके रखे हैं। वह लोग किसी कारणवश अपना ईएमआई तोड़ दिए हैं, जिसके वजह से उनका सिविल स्कोर डाउन हो गया है। देखिए, सिविल स्कोर जो है ना, 750 से ज़्यादा होना चाहिए। और सिविल स्कोर जब 750 से ज़्यादा होता है तब उसके लिए बेस्ट माना जाता है। और जितने सारे कंपनी है तब जा कर के आपको लोन देने के लिए राजी होती है। सभी कंपनी का यही रूल रेगुलेशन है, चूँकि ये जो गाइडलाइंस है आरबीआई का गाइडलाइंस है। और जो हम लोग सिविल स्कोर रटते हैं ना, रियल में ये सिविल स्कोर है नहीं। सिविल स्कोर कुछ होता है नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार हुआ। आप देख रहे हैं एसके टेक अर्निंग। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। अब हम बोले हैं कि सिविल स्कोर रियल में होता नहीं है, तो आप लोग को थोड़ा बुरा लगता होगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि सिविल स्कोर यही सब लोग जानते हैं कि हाँ, सिविल स्कोर रियल में होता है। लेकिन सिविल स्कोर ये होता नहीं, इसको कहा जाता है क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर इसलिए कहा जाता है, सिविल स्कोर इसलिए नहीं कहा जाता है, क्योंकि जो सिविल स्कोर होता है ना, हम लोग सिविल कहते हैं, दरअसल ये सिविल नहीं होता है, बल्कि ये सिविल स्कोर कंपनी का नाम है, ट्रांस यूनियन सिविल। इस कंपनी का नाम है ट्रांस यूनियन सिविल, जो कि सिविल कम करती है और बढ़ाती है, मतलब आपके लेन देन के अनुसार से वह काम करती है। तो वो उस कंपनी का नाम है ट्रांस यूनियन सिविल। तो आज के बाद से अगर ये जान गए होंगे कि सिविल स्कोर क्या होता है और क्रेडिट स्कोर क्या होता है, तो शायद आप लोग क्रेडिट स्कोर ही कहेंगे, सिविल स्कोर नहीं कहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपका भी सिविल स्कोर डाउन हो गया है किसी कारणवश, तो उसको बढ़ाना एकदम अनिवार्य होता है। और उसको बढ़ाना भी बिल्कुल आसान है, बशर्ते आप लोग को जानकारी नहीं होता है, जिसकी वजह से आपका सिविल स्कोर नहीं बढ़ पाता है। अब इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक अगर देख लीजिएगा, एक एक पॉइंट बिना स्किप किए, तो मैं 100% ये कह सकता हूँ कि आपका जो सिविल स्कोर है वह बढ़ जाएगा। देखिए, सिविल स्कोर अचानक नहीं बढ़ता है, वह धीरे धीरे इम्प्रूव होता है। और जिस प्रकार से धड़ल्ले से डाउन हो जाता है, उस प्रकार से धड़ल्ले से बढ़ता नहीं है, ये धीरे धीरे बढ़ता है। अब किस प्रकार से सिविल स्कोर बढ़ाना है, जैसे कि मान लीजिए कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कहीं आप लोन लिए हैं, मोबाइल लिए हैं, उसका ईएमआई तोड़ दिए हैं, बाइक लिए हैं, उसका ईएमआई तोड़ दिए हैं, आपका सिविल स्कोर 600 650 हो गया है, 500 हो गया है। तो उसको बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको तो कहीं से लोन जल्दी नहीं मिल पाएगा। अगर लोन मिल जाता है तब लोग कहते हैं कि लोन लेकर के धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन लोन अगर कहीं से मिल ही नहीं रहा है तब क्या करेंगे? उसके लिए थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आपको एक फ़ोन खरीदना है, या आपके दोस्त यार किसी को भी लेना है, अपने नाम पे दिला दीजिए, या खुद को लेना है तो अपने नाम पर ले लीजिए। अगर बजाज से नहीं हो रहा है तो टीवीएस ले लीजिए, टीवीएस से नहीं हो रहा है तो और बहुत सारा फाइनेंस है जो कि मोबाइल फाइनेंस करती है। सिविल स्कोर कम भी रहता है तो उसको इम्प्रूव कराने के लिए किसी न किसी प्रकार से कंपनी से बोल करके ये पास करा दिया जाता है मोबाइल सेलिंग कराने के लिए। तो एक छोटा सा 15 से 20 हज़ार रुपये का मोबाइल लीजिए, उसमें आपका ईएमआई बनेगा। अब गौर से समझते रहिएगा, ये मत समझिएगा कि आप मोबाइल ले लीजिएगा तो सिविल स्कोर बढ़ जाएगा, ये इस प्रकार से नहीं बढ़ेगा। जब आप मोबाइल ले लीजिएगा तो उसको क्या करना है कि टाइम टू टाइम उसका ईएमआई भरते जाइएगा। और जिस कंपनी से अपना मोबाइल फाइनेंस कराइएगा, कोशिश करिएगा कि कम से कम अगर उसका क्रेडिट कार्ड ना मिले तो इंस्टा कार्ड कम से कम उसका मिल जाए। इंस्टा कार्ड क्या होता है कि उसमें छोटा सा अमाउंट देता है, उस अमाउंट को यूज कर करके भी बढ़ा सकते हैं, या किसी कंपनी से बात करके आप इंस्टा कार्ड ले सकते हैं या मोबाइल ले सकते हैं। इंस्टा कार्ड लीजिए या मोबाइल लीजिए, दोनों काम सेम ही होता है। उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा आप यूज करिए। जैसे ही यूज करते जाइएगा, कम अमाउंट से लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि 2000 का भी निकाल लिए, उसमें से कभी 3000 निकाल लीजिए। अगर टीवीएस के इंस्टा कार्ड लीजिएगा तो उसमें ईएमआई पे पैसा लेता है, ये अचानक पूरा पैसा नहीं लेता है। तो इंस्टा कार्ड में धीरे धीरे एक इंस्टॉलमेंट बना लीजिए, उसमें दिखा देगा कितना इंस्टॉलमेंट आपका आएगा महीना का। इंस्टॉलमेंट बना लीजिए, पैसा पेड कर दीजिए,
फिर अप्रूवल आएगा, फिर उसमें से लोन लीजिए, फिर ईएमआई पेड कर दीजिए। कंटिन्यू आप 1 साल उस ईएमआई को जमा करिए निकालिए, जमा करिए निकालिए। देख लीजिए 1 साल के बाद आपका जो सिविल स्कोर है 750, 785, 800 के पर ईएमआई बाउंस नहीं होता है। तो सबसे अच्छा, सबसे सटीक और सबसे सुंदर उपाय यही है। नहीं तो इंस्टा कार्ड ले लीजिए और नहीं तो कोई एक 15 से 20 हज़ार रुपये का मोबाइल ले लीजिए, उसका ईएमआई टाइम टू टाइम भर दीजिए, आपका सिविल स्कोर बिल्कुल बराबर हो जाएगा। बहुत सारे आप लोग देखते होंगे ऐड आता होगा कि इतना पैड कर दीजिए आपका इंक्रीज हो जाएगा। इस प्रकार से नहीं होता है। पेड प्रमोशन के चक्कर में आप मत पड़िए। थोड़ा सा आप पैसा वेस्ट करिए, आपका सामान का सामान हो जाएगा, प्लस में आपका सिविल स्कोर में सुधार हो जाएगा। और भूल करके भी अगर कहीं से भी आप लोन ले रहे हैं तो ये कोशिश करिए उसका ईएमआई टूटे नहीं। बाकी ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।